नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टेक महिंद्रा कंपनी के स्टॉक के बारे में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, आज का 13 अक्टूबर का डेटा है आपके सामने। एक नेगेटिव ट्रेंड हमें देखने को मिला, हालांकि निचले लेवल से थोड़ी सी रिकवरी भी हमें स्टॉक में देखने को मिली थी। फिर भी एक नेगेटिव ट्रेंड के साथ 1450 पर हमें एक फाइनल क्लोजिंग देखने को मिली है स्टॉक की। और दोस्तों, आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ, कल यानी कि 14 अक्टूबर के दिन इसके Q2 के रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले हैं। तो इसके रिजल्ट दोस्तों कैसे निकल कर आएंगे और क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी, यहाँ पर बाइंग साइड में जाना चाहिए, सेलिंग साइड में जाना चाहिए, फ्रेश एंट्री लेवल कौन से होंगे और कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करें, इन सब के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम मार्केट कैप पर नज़र डालें कंपनी के, 1,82,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल जाता है। पी रेशो 31 है, जो कि अच्छा लेवल अभी। फेस वैल्यू इसकी 5 चल रही है। प्रॉफिट की अगर हम बात करें दोस्तों, पिछले क्वार्टर का जो प्रॉफिट आया था 1129 करोड़ का प्रॉफिट निकल कर आया था। और देखना होगा दोस्तों, कल जब ये प्रॉफिट निकल कर आएगा फाइनल, क्या इसी लेवल के आसपास हमें देखने को मिल जाता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, तो रिजल्ट डिसेंट मान के चलेगा। अगर काफ़ी शानदार बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा बुल रन हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। हालांकि दोस्तों, रिजल्ट ख़राब आने की उम्मीद बहुत ही कम हमें ऐसे निकल कर आती हुई देखने को मिल रही है। अच्छे ही रिजल्ट आने की उम्मीद है मार्केट को भी। बाकी कल देखते हैं दोस्तों, पता चल जाएगा हमें कैसा रिजल्ट निकल कर आता है। प्रोमोटर की हिस्सेदारी 35%, फिर उसके बाद एफआईस और म्यूचुअल फंड की यहाँ पर हमें हिस्सेदारी देखने को मिल जाती है। दोस्तों, ये ऐसा स्टॉक है जो थोड़े से लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप अपने पोर्टफोलियो में बना कर रखेंगे इसको, तो डेफिनेटली आपको आने वाले टाइम में अच्छे खासा रिटर्न निकाल कर ये स्टॉक दे सकता है। तो इसको आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपने स्टॉक को जो है अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना कर रखिएगा। और रेजिस्टेंस लेवल की अगर हम बात करें दोस्तों, ये डे चार्ट है, इस वक्त हमने ओपन कर रखा है। ऊपर में हमारे पहले रेजिस्टेंस है दोस्तों 1555, उसके बाद 1613। ये दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है जिसको आप सेलिंग जोन या फिर प्रॉफिट बुकिंग जोन भी कह सकते हैं। नीचे में सपोर्ट की अगर हम बात करें, पहला सपोर्ट 1395 यानी कि 1400 मान लीजिए आप इसको, और दूसरा सपोर्ट है 1310 पर। ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। और इस वक्त दोस्तों, जैसे कि हम डी चार्ट पर देख पा रहे हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में हमें ये शेयर देखने को मिल रहा है। हालांकि अपने निचले सपोर्ट से इसने एक शानदार रैली हमें थोड़ी सी दिखाई थी। बाकी देखते हैं दोस्तों कल कैसा रिजल्ट निकल कर आएगा। और रिजल्ट दोस्तों अगर इसका हमें अच्छा देखने को मिल जाता है तो डेफिनेटली ऊपर रेजिस्टेंस लेवल के पास स्टॉक हमें जाता हुआ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो जिन्होंने भी शॉर्ट टर्म के हिसाब से स्टॉक में खरीदारी कर रखी है, तो उनके प्रॉफिट बुकिंग का जो लेवल रहेगा दोस्तों, इस रेजिस्टेंस के पास जाने पर आप प्रॉफिट बुकिंग करके इस स्टॉक से एग्जिट कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आपने इसमें खरीदारी कर रखी है दोस्तों, तो इसके लाइफ आई तक आप रुक सकते हैं। इसका अगर हम लाइफ आई देखें अब तक, आई थिंक 1800 के आसपास है, शायद 1800 या 19 को, कुछ ऐसे ही है। इसका लाइफ आई अगर हम देखें, हाँ 1807 का लाइफ आई हमें देखने को मिल रहा है इसका अब तक का, जो कि पिछले साल दिसंबर में हमें देखने को मिला था। अच्छा रिजल्ट आता है तो दोस्तों डेफिनेटली अपने लाइफ आई के पास जाने की कोशिश करेगा ही करेगा। और जैसे कि आपको पता ही है, मार्केट में खबरें चलती रहती हैं टैरिफ के रिगार्डिंग कि आईटी सेक्टर पर भी अमेरिका कुछ टैरिफ लगा सकता है। तो ऐसे में अगर अमेरिका की तरफ से कुछ नहीं किया गया तो 2000 भी ये स्टॉक जाता हुआ हमें देखने को मिल सकता है अगले 6-7 महीने के अंदर अंदर। हो सकता है पहले भी जज चला जाए अगर अमेरिका ने कुछ पंगे नहीं करे। और कोई दिक्कत अमेरिका कर भी देता आने वाले टाइम में दोस्तों, तो थोड़ी बहुत गिरावट डेफिनेटली हमें आईटी सेक्टर में देखने को मिलेगी मिलेगी। तो दोस्तों फिलहाल हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा मेन मुद्दा है इसका कल का रिजल्ट। अच्छा रिजल्ट आएगा तो हमें पता है हमें प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे करनी है शॉर्ट टर्म वालों को। और रिजल्ट अगर अच्छा हमें देखने को नहीं मिलता और आपने करंट लेवल पर खरीदारी कर रखी है दोस्तों, तो अपने सपोर्ट के पास जाएगा, कुछ दिन यहाँ पर टाइम पास करके एक बाउंस बैक मारेगा। तो ऐसे में शॉर्ट टर्म के हिसाब से जिन्होंने अपनी पोजीशन क्रिएट कर रखी थी, कोई बिल्कुल भी किसी भी तरीके का पैनिक ना करे। आपको यहाँ से अपने एग्जिट करने का एक मौका दोबारा से दोबारा ये स्टॉक देगा ही देगा। तो ऐसे में दोस्तों बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है आपको। अगर रिजल्ट हमें अच्छा देखने को नहीं मिलता, इसमें गिरावट आती है तो। और फ्रेश लेवल पर अगर किसी को एंट्री करनी है दोस्तों, तो जब भी अपने सपोर्ट के पास ये स्टॉक हमें देखने को मिलेगा, पहले सपोर्ट या फिर दोनों सपोर्ट लेवल के बीच का जो डिमांड रेंज है, इस रेंज के पास जब भी शेयर आ जाता है, किसी भी वजह से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है, कुछ भी होता है, तो ऐसे में दोस्तों एक बार आप आरएसआई को जरूर देखिएगा। आरएसआई जो हमारा कहता है दोस्तों, बाइंग साइड में अगर हमें जाना हो किसी स्टॉक में, तो 25 से लेकर 35 की रेंज होनी चाहिए आरएसआई की। कभी कभार ये 25 से नीचे भी हो जाती है दोस्तों, लेकिन ज़रूरी है जब ये रेंज आए शेयर अपने सपोर्ट पर या फिर डिमांड रेंज के बीच में होना चाहिए। प्लस तीसरी चीज़ इसमें हम ऐड करते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, वो है कैंडलस्टिक पैटर्न। हम देखते हैं कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दोस्तों जरूर बनना चाहिए जब भी दो हमारी कंडीशन पूरी हो जाए। मान लीजिए हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर बनता है या कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो इसके लो पर या इससे कुछ पॉइंट नीचे आप अपना एसएल लेकर यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म वाले भी, शॉर्ट टर्म वाले भी। लॉन्ग टर्म वाले थोड़ा सा अपना एसएल दूर लेकर चल सकते हैं या फिर चाहे तो अवॉइड भी करके चल सकते हैं। और टारगेट शॉर्ट टर्म वाले अपने 1:1, 1:2 के हिसाब से या फिर 200 दिन का जो हमारा मूविंग एवरेज है ऊपर चल रहा है, यहाँ तक भी आप अपने टारगेट कंसीडर करके चल सकते हैं। और नज़रिया कोशिश करिएगा दोस्तों आप 3 से 4 महीने का कम से कम इस स्टॉक में लेकर चले शॉर्ट टर्म वाले।
वेरी शॉर्ट टर्म वाले दोस्तों अगर आप हैं तो कोशिश करें कि आप इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग करके अपना प्रॉफिट कमाएं, अगर आपको प्रॉफिट ऑप्शन ट्रेडिंग करनी आती है तो। अदरवाइज़ 3 से 4 महीने का आपका नज़रिया कम से कम होना चाहिए। और बाइंग साइड में जब हम जाएँ तो जैसे कि मैंने बताया बिल्कुल सपोर्ट या फिर डिमांड रेंज के बीच में होना चाहिए। RSI स्ट्रेटेजी प्लस कैंडलस्टिक पैटर्न को आप जरूर यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके देखिएगा। और सेलिंग साइड में जाने से बचें दोस्तों। अगर आपको सेलिंग करने का मन है तो जैसा कि मैंने कहा ऑप्शन ट्रेडिंग आप करिए। ऑप्शन ट्रेडिंग में आप पुट साइड में बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर भी सेलिंग कर सकते हैं और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। हालांकि उम्मीद तो यही है दोस्तों कल इसका रिजल्ट हमें अच्छा देखने को मिलेगा। तो ऐसे में शॉर्ट टर्म वाले कोशिश करेगा रजिस्टेंस लेवल के पास यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करके स्टॉक से एग्जिट कर लें। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।